रीवा के बहुचर्चित कराधान घोटाले में नया मोड़, तत्कालीन एसडीओपी मनोदवान कृपाशंकर द्विवेदी पर हाईकोर्ट को गुमराह करने का आरोप है कि उन्होंने गलत एफिडेविट देकर 12 करोड़ के गबन मामले में आरोपियों को बचाया। हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने शासन से पूछा, रिटायर्ड एसडीओपी पर क्या कार्रवाई हुई। अब शासन के जवाब का इंतजार। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए रीवा से आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। देखिए, मध्य प्रदेश की 1148 पंचायतों में 2019 के दौरान 300 करोड़ से संबंधित ये जो राशि 14वें वित्त आयोग की परफॉर्मेंस ग्रांट की दी गई थी, उसको लेकर के घोटाला हुआ था, जिसमें रीवा जिले की 75 ग्राम पंचायतें सम्मिलित थी। उसमें गंगेव जनपद की 38 ग्राम पंचायतें थी। गंगेव जनपद की 38 ग्राम पंचायतों को लेकर के एक शिकायत की गई थी, जिस पर जाँच हुई थी और कलेक्टर और कमिश्नर दोनों की जाँच में दोषी पाए गए थे। 3 लोगों के ऊपर उसमें FIR दर्ज हुई थी। एक राजेश सोनी लिपिक जो थे गंगेव जनपद में, एक शिव शक्ति प्रोपाइटर के जो हेड थे नागेंद्र सिंह, मटेरियल सप्लायर जिसे बेंडर कहते हैं, और फिर नागेंद्र सिंह की एक पुत्री थी, उनका नाम था प्रतिभा सिंह। इन 3 लोगों के ऊपर अपराध क्रमांक 470 2020 दर्ज हुआ था थाना मनगमा में। जब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की, तो जो तत्कालीन एडिशनल CEO AB खरे थे, जिन्होंने इसमें जांच भी की थी, और जिला पंचायत में रीवा में, और साथ में SDOP मनगमा जो तत्कालीन श्री कृपाशंकर द्विवेदी थे, इनके द्वारा गलत जानकारी, गलत एफिडेविट, गलत हलफनामा दिया जाकर हाई कोर्ट को गुमराह किया गया था, जिसके आधार पर जो तत्कालीन और अब वो रिटायर्ड हो चुकी हैं श्रीमती नंदिता दुबे जो जस्टिस थी, उन्होंने इनकी पिटीशन को इनफ्रक्चुअस करके डिसमिस कर दिया था और जो आरोपी गण थे उनको राहत मिल गई थी। इस मामले को लेकर के हमने मुद्दा उठाया, फिर इस पर हमने कहा कि ये गलत हुआ है, इनके विरुद्ध FIR दर्ज थी, गलत इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी, इन्होंने कहा कि FIR ही दर्ज नहीं है। फिर मामले में रिव्यू पिटीशन दायर की गई तत्कालीन CEO जिला पंचायत रीवा श्री स्वप्निल वानखेड़े के द्वारा, रिव्यू पिटीशन क्रमांक 141 वर्ष 2023। उसी समय राजेश सोनी के द्वारा भी एक रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी 63/2023। 63/2023 को अब राजेश सोनी ने वापस ले लिया है, क्योंकि पता चल गया है कि उसमें उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और 141 जो रिव्यू पिटीशन थी 2023 की, उसमें अभी हाल ही में जस्टिस श्री विशाल मिश्रा के द्वारा एक आदेश दिया गया है और ये पूछा गया है कि SDOP मनगमा श्री कृपाशंकर द्विवेदी के द्वारा जो गलत जानकारी, गलत हलफनामा प्रस्तुत किया गया था, उस पर शासन के द्वारा क्या कार्यवाही इनके विरुद्ध हुई है। ये पूरी तरह से हाई कोर्ट को गुमराह करने का मामला था, बहुत ही गंभीर मामला था, और आप समझ सकते हैं कि हाई कोर्ट ये जानकारी शासन से मांग रहा है और अभी तक शासन ने ये जानकारी हाई कोर्ट को नहीं दी थी कि उन्होंने इन दोषियों के विरुद्ध, जिन्होंने गलत हलफनामा, गलत जानकारी प्रस्तुत की, इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की और क्यों रिव्यू पिटीशन दायर की गई। मतलब 13 करोड़ 14 करोड़ का घोटाला होता है, वो घोटाला में क्लीन चिट देने का प्रयास करवाया जाता है और दे ही दिया जाता है। यदि हम उस मुद्दे को न उठाते, बार बार उसको लेकर के पत्राचार और कंप्लेंट ना करते, तो जाहिर है इस मामले में कुछ नहीं होता। तो इस तरह से ये शासन प्रशासन के कारनामे हैं, ये काले कारनामे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं और हाई कोर्ट को भी गुमराह कर सकते हैं, और हाई कोर्ट को मजबूरन ये चीज़ें शासन से, प्रशासन से जवाब तलब करना पड़ रहा है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मामलों में ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। और ये जो लीपापोती का पूरा प्रकरण चलता रहता है कि शिकायतकर्ता, हम लोग शिकायत करते रहते हैं और उन पर ये बार बार इसी तरह से लीपापोती करते रहते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके विरुद्ध खास तौर पर कार्यवाही की जानी चाहिए।